ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, बैसाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आज यानी 12 मई रविवार के दिन है बैसाख महीने की पंचमी तिथि। तो अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माता लक्ष्मी रूठ गई हैं, कहीं से भी धन नहीं आ रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, तो इस रविवार को यह उपाय जरूर करें। इस वीडियो में मैं पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए 3 बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताऊंगा। साथ ही अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और सभी उपायों को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस उपाय में आपको भगवान सूर्य को मिर्ची चढ़ानी है। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, सब जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए अभी जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और अच्छी वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आया है तो प्लीज हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, रविवार के दिन इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक कलश और उसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है गुड़, ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे एक कलश में डाल लेना है। अब आपको लेने हैं चावल, एक चुटकी चावल के दाने लेने हैं आपको। अब इन चावल के दानों को भी आपको कलश में डाल लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको लेना है कोई सा भी एक लाल रंग का फूल। आपके पास जो लाल रंग का फूल हो आप उसे ले सकते हैं और इस फूल को भी आपको कलश में डाल लेना है। अब इसके बाद ले रहे हैं आपको लाल मिर्च के 11 दाने। आपको साबुत लाल मिर्च लेनी है और उसमें से 11 दाने निकालकर इस कलश में डाल लेने हैं। अब आपको रविवार के दिन सुबह के समय जाना है अपने घर की छत पर। ठीक है, आपको सूर्य भगवान को सबसे पहले प्रणाम करना है और उसके बाद यह कलश के जल से सूर्य देव को अर्घ देना है, यानी यह जल आपको सूर्य देव को चढ़ा देना है। इस उपाय में जल चढ़ाने का एक नियम है, तरीका है। तो क्या तरीका बताया गुरुजी ने, अब वो ध्यान से समझो। देखो, जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपके दोनों हाथ आपके सर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए। आपके नेत्र यानी आंखें, नासिका यानी आपकी नाक और आपका वक्षस्थल यानी आपका सीना एक सीध में होना चाहिए। ऐसे ही सूर्य देव को देखते हुए आपको जल चढ़ाना है। एक बात और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है तो उस जल की छींटें हमारे शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए, हमारे पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो वो जल स्वतः ही शुद्ध हो जाता है और अगर शुद्ध जल हमारे शरीर पर कहीं भी पड़े तो उससे हमें क्या परेशानी हो सकती है। तो आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुननी है और आनंद के साथ सूर्यदेव को जल समर्पित करना है। यकीन मानिए, जो व्यक्ति इस प्रकार से रविवार के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाता है तो अगले रविवार तक उसके घर में धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। तो हो सके तो रोज भगवान सूर्य पर जल चढ़ाएं। अगर रोज नहीं चढ़ा सकते तो इस प्रकार से कम रविवार को तो जरूर करना शुरू करें। ठीक है, तो ये हो गया पहला उपाय। अब समझते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, ये उपाय उन सभी माँ बाप के लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। कई बच्चे रात में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं या कई बच्चे रात में चौंक जाते हैं। अगर बच्चे को रात में नींद नहीं आती, सोने में परेशानी होती है या जिन बच्चों को रात में डर लगता हो, खराब डरावने सपने आते हो, तो आपको यह छोटा सा उपाय अपने बच्चे के लिए करना है। तो इस उपाय को करने के लिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आटे का चौमुखी दिया। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही एक दिया बनाना है आटे का और अब इसमें आपको लगानी है 4 बाती। अब इसमें आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है। इस दिए को जलाने से पहले आपको भगवान शिव के अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करना है। ध्यान से समझना है कि पहले आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है, स्मरण करना है और फिर इस चौमुखी दिए को जला देना है। अब जो बच्चा रात में सोते समय पेशाब कर देता है या ठीक से सो नहीं पाता या जिसे रात में डरावने सपने आते हैं, उसके हाथ से इस दीपक का स्पर्श करवा कर आपको इस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे या अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो किसी भी वृक्ष के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे रात्रि के समय रखवा देना है। बस इतना काम करके देखिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो रात में बिस्तर पीला कर देता है, पेशाब कर देता है, ठीक से सो नहीं पाता या जिसे रात में डरावने सपने आते हैं, बार बार चौंक जाता है, तो भोलेनाथ के अवधूतेश्वर महादेव स्वरूप का ध्यान करके आपको यह उपाय करना है। इसके अलावा जिस किसी भी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलते रहते हो लेकिन नींद नहीं आती, तो भगवान शिव की 5 बेटियों का नाम लेकर जल का आचमन कर लेना है। आपको अपने सोने के स्थान पर, जमीन पर या पलंग पर, जहां पर भी आप सोते हैं वहां पर आपको बैठ जाना है। अब थोड़ा सा जल अपने हाथ में लीजिए और फिर आपको एक एक करके भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेना है और जल का आचमन कर लेना है। कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जया का नाम लेना है, फिर जल पी लेना है, फिर विषहरा का नाम लेना है, फिर जल पी लेना है, फिर श्यामली वारी का नाम लेना है, जल पी लेना है, फिर दौतली और अंत में देव का नाम लेकर आपको 5 बार नाम बोलना है
एक एक करके, और 5 बार जल का आचमन करना है और फिर सोने की कोशिश करनी है। देखिए, आप ये प्रयोग एक बार करके जरूर देखिए, आपको रात भर बहुत अच्छी नींद आएगी। तो पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए उपाय आपको कैसे लगे, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।